नमा ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सनातन गोस्वामी की प्रार्थनाओं को दोहराएंगे इस अध्याय के सार को सुनने से पहले। सर्वशास्त्राब्धिपीयूषः सर्ववेदैकसत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्या सर्वलोकैकदृक्प्रदा सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभो कलिध्वान्तोदिदादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तिता परमानन्दपाठाय प्रेमवर्षक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुते। मदेकबन्धो मत्सङ्गी मद्गुरो मन्महाधन मन्निस्तारकमद्भाग्य मदानन्द नमस्तुते। असाधु साधु तदाईन अतिनीचोचतः कर हानमुञ्च कदाचिन्मां प्रेम्णा हृत्कण्ठयोऽस्फुरा। तो ये 10वां स्कंद का 16वां अध्याय है, कालिया दमन लीला। ये 2 अध्यायों में कही जाएगी। इस अध्याय में कालिया दमन लीला होगी और अगले अध्याय में कालिया का इतिहास थोड़ा सा चर्चा होगा। तो यह हम लोग देख रहे हैं कि परीक्षित महाराज बड़े उत्कंठा दिखा रहे हैं कृष्ण की लीलाओं को सुनने के लिए। तो हुआ ये कि सुखदेव गोस्वामी ने, हमने पिछले अध्याय में देखा कि ये कहा कि जो बालक थे वो जल पीकर मृत हो गए, कृष्ण ने उन्हें पुनः जीवित कर दिया। और अब एक ही श्लोक में उन्होंने कह दिया कि श्री कृष्ण ने कालिया को दंड दिया और उसे वहाँ से जाने के लिए कह दिया, वहाँ से हटा दिया, भगा दिया। बस इतना कहकर सुखदेव गोस्वामी रुक गए, कालिया लीला समाप्त। तो इसीलिए परीक्षित महाराज उनसे पूछते हैं कि ऐसे थोड़ी होता है, ही एक श्लोक में आपने कह दिया। अरे भगवान की लीला है, थोड़ा विस्तार से बताइए क्या हुआ। ये कालिया इतने समय से वहाँ कैसे रह रहा था, भगवान ने कैसे उसको दंड दिया। और फिर वो ये श्लोक कहते हैं कि भगवान अपनी इच्छा से काम करते हैं, लेकिन उनकी जो लीलाएं हैं उनको सुनने के लिए, सुनकर कौन तृप्त हो सकता है। यही चीज़ हम लोग पहले स्कंद से देखते आ रहे हैं। पहले स्कंद के पहले अध्याय में भी यही बात शौनक आदि ऋषि कहते हैं। वयम तु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यच्छृण्वतां रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे। तो वो इसी बात को कहते हैं, वयम तु न वितृप्याम, हम लोग कभी तृप्त नहीं होते हैं, आप बोलते जाइए कथाओं को। तो यही अभी हम 10वें स्कंद पर आ गए, लेकिन बात वही है, कृष्ण की लीलाएं इसी तरह हैं। कभी वो पुरानी नहीं होती, कभी बासी नहीं होती। सुनकर कभी ऐसे नहीं कि बस अभी बहुत हो गया। जैसे इस जगत में हम लोगों को कुछ खाने की चीज़ में आनंद आए तो हम लोग थोड़ा खा सकते, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद फिर वो आनंद नहीं देती है चीज़। लेकिन कृष्ण की लीला
हम लोग देख रहे हैं शुरुआत से लेकर अंत तक और अनंत काल तक आनंद देती रहती है। तो ऐसे सुखदेव गोस्वामी से जब उन्होंने प्रार्थना की तो सुखदेव गोस्वामी बड़े प्रसन्न हो गए और उन्होंने ये लीला को कहना प्रारंभ किया। तो सुखदेव गोस्वामी कहते कि जब अब बच्चे वापस आ गए थे, पुनर्जीवित हो गए थे, तो कृष्ण ने सोचा कि इस कालिया को भी दंड देना ज़रूरी है। दरअसल वो बताते हैं कि एक यमुना के अंदर एक लेक थी और वो बहुत मीठे पानी का स्थान था, मीठे पानी का सरोवर या मीठे पानी की लेक थी जमुना के अंदर, और उसमें कालिया रहता था। पूरी जमुना को उसने दूषित नहीं किया था, क्योंकि अगर पूरी जमुना को दूषित करता तो फिर मथुरा से लेकर जहाँ भी जमुना बह रही है सब जगह जहर फैल जाता। ऐसा नहीं था, केवल उस स्थान पर था। तो एक यमुना के भीतर एक छोटा सा लेक था मीठे पानी का, उसमें कालिया रह रहा था और उसने उसको बहुत विषैला कर दिया था। तो उस विषैले जल से ये लोगों ने जल पिया था, क्योंकि मीठा जल था, वो पीना चाहते थे, तो फिर वे सब मृत हो गए और भगवान ने उन्हें पुनः जीवित किया। तो अब कृष्ण ने सोचा कि अब मुझे कालिया को भी दंड देना चाहिए, तो विषैला है, सब और भी लोग कभी मर जाएंगे। तो ये सोचकर वे वहाँ पास में कदम्ब का वृक्ष था, इतना प्रभाव था कालिया के विष का कि वर्णन करते हैं कि उसके ऊपर से अगर कोई पक्षी भी जाता था उस स्थान के ऊपर से तो वो भी गिर जाता था विष के प्रभाव से। कोई वृक्ष उसके आसपास नहीं था, एक भी वृक्ष जीवित नहीं रहता था, इतना प्रभाव था। केवल ये एक वृक्ष कदम्ब का ये हरा भरा था, बाकी सारे वृक्ष प्रभाव से जलकर खत्म हो चुके थे। तो ये क्यों हरा भरा था? आचार्यगण बताते हैं कि पूर्व काल में गरुड़ जी ने इस पर थोड़ा सा अमृत रख दिया था। यह कहते हैं कि जब गरुड़ जी अमृत पी रहे थे तो एक दो बूंद गिर गई थी। जो भी हो रखा हो, तो इसीलिए ये हरा भरा था। दूसरा, कदम्ब वृक्ष इंतज़ार कर रहा था कि कब कृष्ण के चरण मेरे ऊपर आएं, और उस इच्छा में इसने प्राण बनाए हुए थे और इसीलिए उसको कुछ नहीं हुआ उस विष से। तो भगवान ने सोचा कि ठीक है अब चलना है, तो वृक्ष के ऊपर चढ़ गए और तैयारी करने लगे। जब पानी में कूदना है तो कैसे तैयारी करेंगे? बाल थोड़े लंबे थे, घुंघराले बाल, तो उन्होंने बाल ऐसे पीछे बांध लिए अपने टाइट। आजकल देखते हैं ना कि लोग बड़े बाल रखते हैं, जब झगड़ा करने जाते हैं तो पीछे ऐसे चोटी बांध लेते हैं, कुछ युद्ध बॉक्सिंग वॉक्सिंग करने जाते हैं। तो कृष्ण ने भी अपने बाल पीछे बांध लिए, धोती को टाइट कर लिया एकदम कि गिरे नहीं, खुल नहीं जाए कहीं, और एकदम टाइट कपड़े सब कर लिए, धोती होती, और फिर ऊपर चढ़े वृक्ष पर। अच्छा, ऊपर चढ़ने की क्या ज़रूरत थी? पानी में जाना ऐसे ही जा सकते थे, कोई ऐसे थोड़ी था कि ऊपर से ही जाएंगे। पानी में जाना ऐसे ही चले जब ऐसे जैसे जमुना में प्रवेश करते हैं। नहीं, भगवान आनंद लेना चाहते थे कि कूदेंगे और ज़ोर से आवाज़ करेंगे तो कालिया को भी पता चले कि हाँ अब मैं आ गया हूँ। नहीं तो सिंपल सरल जा सकते थे। नहीं, भगवान ने कहा आवाज़ करके जाऊँगा। भगवान जब भी आते हैं तो घोषणा करके आते हैं ना, डरते नहीं हैं। चुपचाप तो डरते हैं वो लोग जाते हैं, भगवान थोड़ी डरते हैं, तो घोषणा करके आते हैं। इसीलिए जब भी भगवान आते हैं तो शंख बजता है। तब वहाँ जा रहे हैं भगवान कालिया को दर्शन देने, तो शंख बजाने वाला कोई नहीं था, तो भगवान ने कहा मैं ही शंख बजा देता हूँ। तो इसीलिए ऊपर चढ़ गए और ज़ोर से कूदे पानी में, इतनी ज़ोर से कि पानी का जो वो पानी की जो छींटे थी, जो पानी था बहुत ऊंचे तक चला गया और बहुत ज़ोर से आवाज़ हुई, मानो कोई शंख बजा रहे हो या कोई बहुत अच्छा वाद्य बज रहा हो। तो ऐसे श्री कृष्ण पानी में कूद गए और फिर पानी में जब कूदे और वहाँ पर भी अंदर जाकर अपने दोनों हाथों से आवाज़ कर रहे हैं ज़ोर ज़ोर से कालिया को आकर्षित करने के लिए। और फिर जब कालिया ने देखा कि अरे ये कौन है, अन्य भी बहुत सारे सांप थे, वो डर कर भाग गए। कृष्ण ने ऐसे ज़ोर ज़ोर से हाथों से किया आवाज़ से, तो कालिया ने देखा और कालिया आया बाहर। तो उसने देखा कि अरे कौन है, तो उसने कृष्ण को देखा, पीताम्बर धारण किए हुए, श्रीवत्स का चिन्ह है, और उस समय कौस्तुभ मणि नहीं थी। तो ये क्यों नहीं थी इसका वर्णन बाद में करेंगे।
तो श्रीवत्स का चिन्ह देखा, बहुत सुंदर भगवान के रूप को देखा, लेकिन उसने सोचा कि ये मेरा शत्रु है। जो असुर होते हैं जब भगवान को देखते हैं तो शत्रु रूप में देखते हैं। दुर्योधन ने जब भगवान को देखा तो शत्रु रूप में देखा, तो इसने सोचा कि मेरा शत्रु है और इनको मारना चाहिए। तो उस समय कालिया फिर भागा कृष्ण की ओर और कृष्ण को जाकर उसने छाती पर अपने फणों से उसको काटा, भगवान को जैसे सांप काटता है, तो छाती पर काटा। उस भगवान को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन कालिया प्रयास कर रहा था। तो इधर जब ये भगवान कूद गए और फिर क्या हुआ, कालिया ने काटा और काटने के बाद उनको अपने पूरे शरीर से बांध लिया भगवान को। भगवान बंध गए ऐसे, और पूरे चारों तरफ से उसके जो सर्प होता है उसने अपने आप से बांध लिया ऐसा। तो भगवान ऐसे ही पड़े हुए। तो जब ग्वाल बालों ने देखा कि अरे ये कूदे थे और अभी तो ऐसे ही हैं, बांध लिया मार देगा, तो सारे ग्वाल बाल बेहोश हो गए। गाय और पशु जो वहाँ पर थे वो सब भाग कर आए और वर्णन है कि वो स्तब्ध हो गई। जैसे आप देखिए कभी कभी जब गाय बड़ी विचलित होती, चिंता में होती हैं, आपने देखा होगा, तो या तो वो इधर उधर देखते हैं या ऐसे एकदम देखते रहते, तो स्तब्ध रह गए, बस देख रहे हैं ये क्या हो गया। उधर ब्रज में क्या हुआ, जब कृष्ण को ऐसे पकड़ लिया तो ब्रज में जहाँ सब लोग थे जिनको भी कुछ पता नहीं था क्या हुआ, वहाँ पर अपशकुन दिखाई देने लगे। तो ऐसे वर्णन है 3 प्रकार के अपशकुन वहाँ पर दिखे, 3 तरह के, पृथ्वी के अपशकुन, आकाश में अपशकुन और शरीरों में अपशकुन दिखाई देने लगे। तो कैसे अपशकुन हुए पृथ्वी में थोड़ा सा भूकंप आने लगा। आकाश में क्या अपशकुन दिखाई दिया, आकाश में जैसे उल्काएं गिरती हैं या तारे गिरते हैं तो वो गिरने लगे। और शरीर में क्या हुआ, कैसे अपशकुन आया, शरीर में कंपन होने लगी और जो उनकी बाईं आँख है वो फड़कने लगी। इसको अपशकुन माना जाता है। तो ये जब हुआ तो सारे जो ब्रजवासी थे वो सोचने लगे कि आज कृष्ण अकेले गए हैं, बलराम जी नहीं गए साथ में, उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए निश्चित है कि आज कृष्ण मर चुके हैं, नहीं तो हमारे पास ये बुरे बुरे अपशकुन हमें दिखाई नहीं देते। और ये सोचकर वो प्रायः मृत, ये सोचकर कि बस कृष्ण मर गए हैं, वे लोग ऐसे हो गए कि मानो प्राण ही नहीं है। तो जब बलराम जी ने देखा ये सब कि सारे ऐसे मूर्छित तो किया, बस अब मरने ही वाले हैं, क्योंकि जब उन्हें ये पता चल गया कि कृष्ण नहीं रहे तो वो अपने प्राण रख नहीं सकते, मर जाएंगे। तो बलराम जी उस समय मुस्कुराए, बलराम जी हंसने लगे, स्माइल किया बलराम जी ने। उनको देखकर सारे ब्रजवासी जीवित रहे कि बलराम जी मुस्कुरा रहे हैं, मतलब अभी तक कृष्ण मरे नहीं है। नहीं तो बलराम मुस्कुराते नहीं, बलराम जी मुस्कुरा रहे थे। बलराम जी के मुस्कुराने के 2 कारण थे। पहला कारण ब्रजवासियों को जीवन प्रदान करना, कि वो ब्रजवासी जो प्रायः मरने वाले हैं उन कैसे बचाऊं, तो बस मुस्कुरा दिए तो सबने कहा ठीक है, बलराम जी मुस्कुराए हैं तो कृष्ण को कुछ नहीं हुआ होगा। और दूसरा कारण बलराम जी मुस्कुरा रहे थे कि वो सोच रहे थे कि देखो ये कृष्ण मेरे साथ तो कभी ऐसे नहीं खेलते हैं, मैं अनंत शेष के रूप में इनको कितने अनंत काल से इनको अपने ऊपर धारण किए हुए, मेरे साथ कभी ऐसे नहीं खेले, लेकिन ये एक साधारण सा सर्प है, इसके साथ खेल रहे हैं। तो ये सोचकर बलराम जी मुस्कुराने लगे। तो फिर सारे लोग फिर अब भागे, जैसे गाय अपने बछड़े के तरफ भागती है, तो जितने भी ब्रजवासी थे वो सब भागे यमुना की ओर, और जाते समय देख रहे थे कृष्ण के चिन्हों को, कहाँ कहाँ चरण चिन्ह हैं, और जा रहे थे। तो जैसे हमने कल बताया था कि गायों ने और सभी प्राणियों ने, पशुओं ने ये निर्णय किया था कि कृष्ण के चरण चिन्ह पर कोई भी अपने चरण नहीं रखेगा। जय श्री श्री गौर नटराज दयाल निताय की जय। तो वो सारे देख रहे हैं, तो इसलिए चिन्ह उपस्थित थे, तो उन चिन्हों को देखते हुए ब्रजवासी पीछे पीछे जा रहे हैं कि कहाँ है कृष्ण, यमुना की ओर आ रहे हैं। और वो जब यमुना पर पहुँचे, वहाँ पर
तो उन्होंने देखा कि बालक ऐसे ही पड़े हुए हैं सब, तो उन्होंने सब उठाया बालकों को। अरे क्या हुआ क्या हुआ, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है? किसी ने जवाब ही नहीं दिया, बालक सारे मूर्छित हैं। उन्होंने गायों की ओर देखा, गाय एकदम स्तब्ध हैं। तो फिर इन्हें लगा कि ये तो जल में चले गए हैं, डूब गए हैं, सभी उधर देख रहे हैं। तो फिर जितनी गोपियाँ थीं वे बड़ा विलाप करने लगीं। तो यशोदा इत्यादि जो गोपियाँ थीं वो विलाप करने, और यशोदा की तो स्थिति ऐसी थी कि यशोदा भागी जल में अपने बचाने के लिए कृष्ण को जल की ओर। तो गोपियों ने रोक लिया और उसको सांत्वना देने के लिए एक एक गोपी कृष्ण की एक एक लीला का वर्णन करने लगी ताकि थोड़ी संतुष्टि हो जाए यशोदा को। इधर सारे ग्वाल जो गोप थे वो भी जा रहे हैं पानी में, नंद महाराज भी जा रहे हैं पानी में, कृष्ण को बचाना है। देख रहे हैं कि हाँ ये कृष्ण फंसा हुआ है। उस समय सबने देख लिया कि कृष्ण फंसा हुआ है ये सर्प में, तो वो भी जा रहे हैं बचाने के लिए। अब बलराम जी सोच रहे ये क्या हो रहा है, ये सब चले जाएंगे तो क्या होगा। तो बलराम जी ने सबको रोकने का प्रयास किया। तो कुछ ही लोगों को तो मुस्कुरा कर ही रोक दिया, हंसे, स्माइल दिया, बोले ठीक है खड़े रहो इधर, कोई बात नहीं जाने की। और कुछ लोगों को उन्होंने बोल कर कहा कि अरे अरे चिंता नहीं करो, कोई जाने की जरूरत है। और कुछ लोगों को लिटरली पकड़ा उन्होंने, अरे रोको, धक्का मारा, नहीं जाना है। तो हर कोई भाग रहा है, तो बलराम जी अकेले सबको रोक रहे हैं, अरे नहीं जाना नहीं जाना पानी में, कोई चिंता नहीं, कुछ नहीं। और फिर नंद महाराज को वो कहने लगे, अरे आपको याद नहीं है गर्ग मुनि ने क्या कहा था? गर्ग मुनि ने कहा था कि ये बालक हमें सारी विपदाओं से बचाएगा, सारे कष्टों से बचाएगा। आपको याद नहीं है? फिर उसको कैसे कोई कष्ट आ सकता है? और आप अगर प्राण दे देंगे और जब वो वापस आएगा जीवित, तो उसकी रक्षा कौन करेगा, उसको कौन संभालेगा, कौन पालेगा? तो हाँ, नंद महाराज ने कहा ये बात तो है। तो देखिए बलराम जी को भी क्या क्या करना पड़ता है, पकड़ रहे हैं सबको, बोल रहे हैं रुक जाओ रुक जाओ। तो ऐसे बलराम जी ने सबको फिर रोका। तो कृष्ण ने जब देखा कि बहुत देर हो गई और ये मेरे जो भक्त हैं, ब्रजवासी हैं, ये बड़े दुखी हो रहे हैं कि अब बहुत देर हो गई है, तो इसीलिए उन्होंने, भगवान ने सोचा कि बस अब मुझे कालिया का दमन करना चाहिए। तो भगवान बंधे हुए थे, उन्होंने अपने शरीर को बड़ा कर लिया, बड़ा करने लगे, फैलने लगे। और कालिया संभाल नहीं पाया, बंधा हुआ बांधे रखा था, संभाल नहीं पाया। और फिर कृष्ण बाहर आ गए। और बाहर आए तो उस समय भी कालिया ने फिर उन पर वार करना शुरू किया। तो भगवान इधर उधर घूम रहे हैं, उसके मुख के इधर आते कभी इधर, तो कालिया कभी इधर मुख मारता कभी इधर मुख मारता, और भगवान अपना आराम से घूम रहे इधर उधर इधर उधर। तो बहुत देर ऐसा हो गया, कालिया थक गया। और फिर श्री कृष्ण जो कि सारी कलाओं के अधिष्ठा हैं, सारी कलाओं के स्वामी हैं, उनकी नृत्य करने की इच्छा हुई। और उन्होंने स्टेज देखा, बहुत सुंदर स्टेज था लाइटिंग के साथ। ये जो फण थे कालिया के, इनके ऊपर मणियाँ लगी हुई थी, ऐसे साधारण फण नहीं थे, तो मणियाँ बड़ा प्रकाश दे रही थी। तो कृष्ण ने सोचा स्टेज रेडी है, लाइट्स भी हैं और म्यूज़िक तो आ ही जाएगा। तो कृष्ण कालिया के फणों पर चढ़ गए, और क्योंकि वो मणियाँ थी तो उनके जो चरण हैं एकदम लाल दिखने लगे वो मणियों के प्रकाश से। और श्री कृष्ण फिर नृत्य करने लगे कालिया के फणों पर, कभी एक फण पर कभी दूसरे फण पर, ऐसे अलग अलग फणों पर नृत्य कर रहे हैं। तो जब श्री कृष्ण नृत्य करने लगे तो ऊपर से सारे जो देवता थे उन्होंने देखा, चलो कीर्तन हो रहा है, बैठना नहीं चाहिए, कृष्ण का कीर्तन, कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। तो सब इंद्र अपना मृदंग लेकर आ गए, गंधर्व आ गए, अप्सराएं आ गई, किन्नर आ गए, साधु सब जितने भी वहाँ के थे सब आ गए। और फिर बहुत सुंदर वाद्य बज रहे हैं और कृष्ण कीर्तन कर रहे हैं, कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। तो देखिए सब अपनी अपनी सेवा करने के लिए आ गए। तो ऐसे और देख के नाचते नाचते श्री कृष्ण गोपियों की तरफ देख रहे थे, मानो गोपियों को कह रहे हो कि आगे हम लोग भी ऐसे नृत्य करेंगे, चिंता नहीं करना। तो गोपियों को देखकर बता रहे थे कि हम भी ऐसे नृत्य करेंगे आगे। तो श्री कृष्ण नृत्य कर रहे हैं और कालिया के जो मुख है उससे सारा जो उसका जहर है अलग अलग हर एक मुख पर जा रहे हैं। उसके 1000 फण थे कालिया के, 1000 फणों वाला था ये। हर एक फण पर नृत्य कर रहे हैं, इधर से उधर इधर से उधर।
और उसके मुख से वो जो सारा जहर है वो बाहर निकल रहा है। आचार्यगण समझाते हैं इसी तरह जब हम भगवान का नाम लेते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो उस समय हमारी जिह्वा पर राधा और कृष्ण नृत्य करते हैं। जैसे कालिया के फनों पर भगवान नृत्य करते हैं और कालिया का सारा जो जहर है वो बाहर आ जाता है, विष, उसी तरह जब हम भगवान का नाम लेते हैं और भगवान हमारी जिह्वा पर नृत्य करते हैं तो हमारे अंदर जितना विष भरा हुआ है, द्वेष का, लोभ का, काम का, घृणा का, ये सारा बाहर आ जाता है। ये भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है क्योंकि भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। तो ऐसे बहुत देर तक कालिया के फनों पर नृत्य करते रहे। दरअसल कालिया भी भक्ति का स्वाद चख चुका था। कैसे? अभी ये प्रश्न यहाँ पर आ सकता है कि भगवान ने अपने चरण कालिया के मस्तक पर कैसे रख दिए, इसको तो प्रश्न आगे उनकी पत्नियां भी करेंगी। तो हुआ ये था कि कालिया की पत्नियां श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थीं और उनके द्वारा बारंबार कालिया को बताया जाता था, देखो कृष्ण भगवान है, हाँ कृष्ण भी लीला कर रहे हैं ब्रज में, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, ऐसे वो बताते रहते थे कालिया को। तो कालिया के हृदय में भक्ति का बीज स्थापित हो चुका था उनकी पत्नियों की कृपा से। तो कालिया की जितनी पत्नियां थीं वो ऐसे सब भक्त थीं भगवान की। तो सब, इनको बोलो थोड़ा धीरे करें, धीरे करो, क्या चल रहा है। जितनी भी पत्नियां थीं वो सारे भक्त थे, तो भगवान की भक्त थीं और उन्होंने कालिया के हृदय में ये बीज अर्पण कर दिया था भक्ति का। तो अब जब कालिया का इतना सारे 1000 फणों पर भगवान कीर्तन कर चुके, प्राय उसके 1000 फण तोड़ चुके थे कह देना चाहिए, कालिया एकदम परास्त हो गया, हताश हो गया। और उस समय कालिया के मन में आया कि जिनका वर्णन मेरी पत्नियों ने किया था शायद वो यही है, यही वो कृष्ण हैं, जिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का वर्णन मेरी पत्नियां कर रही थीं, यही है, तो मुझे इनकी शरण लेनी चाहिए। तो जब ऐसा किया, जैसे ही उसने ये सोचा कि अब मुझे शरण लेनी चाहिए और वो शरण ले रहा है, तो उस समय पत्नियां जो सर्प की पत्नियां हैं वो आती हैं। तो ये जो अध्याय है इसमें हमने पहले 3 श्लोक परीक्षित महाराज के प्रश्न हैं और फिर 4 से लेकर 29 श्लोक तक ये कालिया दमन लीला का वर्णन किया गया है और 30 श्लोक से 53 श्लोक तक ये आगे स्तुतियाँ हैं, बहुत सुंदर स्तुतियाँ की। 21 श्लोकों में ब्राह्मण पत्नियों ने भगवान की स्तुतियाँ की हैं, प्रार्थनाएं की हैं। तो अब ब्राह्मण पत्नियाँ वो स्तुतियाँ करने लगीं, तो वो आईं। तो वर्णन आता है कि वो पहले क्यों नहीं आई बचाने के लिए, अब आ रही हैं बचाने, अब प्रार्थना करने आ रही हैं भगवान से कि छोड़ दीजिए, तो पहले क्यों नहीं आई? क्या इंतज़ार कर रही थी कि सब पूरा टूट फूट जाए उसका शरीर तब जाएंगे? तो आचार्यगण समझाते हैं कि भगवान जब लीला कर रहे थे, तो उस समय पत्नियां इसलिए नहीं आईं क्योंकि उन्होंने सोचा कि ये तो भी जो अभी एक कालिया है, मर जाने दो इसको, अभक्त है, अधर्मी है, इसको मर जाना ही अच्छा है, और वो भगवान के चरणों के नीचे आके मरेगा, बहुत अच्छा है। लेकिन अब उन्होंने देखा कि कालिया ने शरण ले ली है, कालिया भक्त हो गया, वैष्णव हो गया, तो तुरंत आ गई रक्षा करने के लिए। अब नहीं, अब वैष्णव है, उसकी रक्षा होनी चाहिए। तो पत्नियां आईं और ये नाग पत्नियों ने 21 श्लोकों में बहुत सुंदर प्रार्थनाएं अर्पण की हैं। इनकी प्रार्थनाएं 3 प्रकार की हैं, ब्राह्मण पत्नियों की प्रार्थनाएं। पहले 6 श्लोकों में वो ये कहती हैं कि आपने जो दंड दिया है एकदम सही है,
कोई गलती नहीं आपके दंड में। और अगले 10 श्लोकों में वो ये कहती हैं, नमन करती हैं भगवान को, और फिर आखिरी 5 श्लोकों में वो प्रार्थना करती हैं, कुछ कामना करती हैं। तो ऐसे 3 विभाग हैं इनकी स्तुतियों के, इनकी प्रार्थनाओं के, कालिया नागपत्नियों की। और ये 3 विभाग कालिया के द्वारा किए गए 3 अपराधों को क्षमा करने के लिए हैं। 3 प्रकार के अपराध कालिया ने किए थे, या भगवान के प्रति जो अपराध उन्होंने किए 3 कारणों से, उन 3 कारणों को दूर करने के लिए है। पहला कारण कालिया के अपराध करने का था स्वभावजा। स्वभावजा मतलब स्वभाव है, उसका जन्म ऐसे हुआ है सर्प के रूप में, तो सर्प के रूप में स्वाभाविक है कि सहज है उसके लिए अपराध करना, द्वेष करना। तो क्योंकि जन्म शरीर के अनुसार जन्म हुआ और बड़ा सहज है, इसीलिए भगवान को पहले विभाग में वो कहते हैं आपने दंड देकर बहुत अच्छा किया, जो शरीर को दंड दिया, जिससे जो भी शरीर के कारण इसके अपराध हुए थे वो दूर हो गए, इसलिए आपने जो किया एकदम सही किया। ये पहला विभाग है उनकी प्रार्थनाओं का। दूसरे विभाग में वो नमन करती हैं। नमन क्यों करती हैं? क्योंकि दूसरे तरह के अपराध जो कालिया ने किए थे तो वो था अज्ञान के द्वारा। कालिया ने पहले 3 कारणों से अपराध किए भगवान के प्रति। पहला था सहज शरीर के कारण, दूसरा अज्ञान के कारण, भगवान की महिमा को नहीं जानता था, और इसीलिए उन्होंने प्रार्थनाओं में भगवान के महत्व को प्रकट किया। नमन करते हुए भगवान की स्थिति को प्रकट किया, आप कौन हैं, ये उन्होंने नमन करते हुए कहा। तो ये दूसरे प्रकार के जो अपराध उन्होंने किए थे या दोष उन पर लग रहा था, उससे दूर किया। और तीसरा प्रकार था कि उन्होंने भगवान को काटने का प्रयास किया था, शरीर को। तो इसीलिए अंतिम विभाग 5 श्लोकों में उन्होंने प्रार्थना की कि इसने ये कर दिया, इसको क्षमा कर दीजिए, बच्चा है आपका। तो 3 प्रकार के अपराध किए, 3 प्रकार से, 3 कारणों से, और उन 3 कारणों के अपराध से दूर करने के लिए कालिया को उन्होंने 3 प्रकार की प्रार्थनाएं की हैं। तो अब वो प्रार्थनाएं अर्पण करती हैं। बहुत सुंदर प्रार्थना 21 श्लोकों की है। अगर इन पर चर्चा करने जाएंगे तो समय हो जाएगा काफ़ी, इसीलिए सार में प्रार्थनाओं को देते हैं। सबसे पहले उन्होंने भगवान से कहा, पहली चीज़ कि आपने जो क्रोध दिखलाया इस कालिया के प्रति एकदम सही, कृपा है आपकी। पहली चीज़ वो कहते हैं, ये क्रोध जो दिखलाया ये कृपा है आपकी। तो भक्त जो होते हैं भगवान के, वो भगवान के द्वारा दिए गए कष्ट को भी कृपा मानते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये कृपा है। केवल मानते नहीं हैं, वो जानते हैं कि कृपा है। लेकिन जो अभक्त होते हैं वो भगवान के द्वारा दिए गए कष्टों को, या जो भगवान की भक्ति में अभी तक नहीं आए हैं अन्य लोग, तो वे भगवान के द्वारा दिए गए कष्ट को एक बहुत बड़ा दुख का कारण मानते हैं और हमेशा इस जगत में विफल होते हैं। हमारी सफलता और विफलता का कारण क्या है? इस जगत में विफल व्यक्ति कौन है? इस जगत में विफल व्यक्ति वो है जिसने जीवन के उन सारे संसाधनों को प्राप्त कर लिया जो एक अच्छा जीवन जीने के लिए आवश्यक है, लेकिन उन चीज़ों को प्राप्त नहीं किया जो इस जीवन के बाद हमें शाश्वत जीवन देने के लिए आवश्यक है। इसीलिए उसका जीवन विफल है। तो उसका विफलता है उस व्यक्ति की कि जीवन के सारे संसाधन ले लिए, लेकिन वो संसाधन आपको आपके शाश्वत जीवन की ओर नहीं ले जा सकते। सबसे बड़ी विफलता है। क्या लाभ है? जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को दिल्ली से बम्बई जाना है, तो उसने बहुत कुछ ले लिया, उसके पास गाड़ी आ गई है, उसके पास ट्रेन भी है, उसने प्लेन भी खरीद लिया, लेकिन वो सारे
आपको उस दिशा में नहीं ले जा सकते बम्बई। तो लाभ क्या है? उद्देश्य था बम्बई जाना, संसाधन मिल गए लेकिन जा नहीं पाए। जीवन का उद्देश्य है शाश्वत जीवन की ओर जाना, मनुष्य जीवन का उद्देश्य, लेकिन हम संसाधनों में फंसें और शाश्वत जीवन को प्राप्त ना करें, ये विफलता है। और सफलता क्या है? सफलता उस व्यक्ति की है कि हो सकता है उसके पास जीवन जीने के अच्छे संसाधन ना हो सकता है उसके पास ये भौतिक जीवन या ये मनुष्य जीवन जीने के लिए जो अच्छी सुविधाएं हैं वो ना हो, लेकिन उसका हृदय, उसका चित्त भगवान के चरण कमलों की ओर बढ़ रहा है भक्ति मार्ग के द्वारा, आचार्यों के निर्देश में, ये उसके जीवन की सफलता है। तो इसीलिए जो भक्त होते हैं वो कष्टों को भी भगवान की कृपा मानते हैं। हम लोग ब्रह्मा जी की प्रार्थनाओं के समय भी पढ़ रहे थे, तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो। तो ऐसे उन्होंने ये प्रार्थना की और वे पूछने लगी कि इसने क्या किया था, कालिया ने अपने पूर्व जन्म में क्या किया था? बहुत बड़ी तपस्या की थी, कोई बहुत धार्मिक कार्य किए थे कि आपके चरण इसके मस्तक पर लगे हैं। अरे इन चरणों को तो प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी देवी तक तपस्या कर रही हैं और उन्हें प्राप्त नहीं हुए, तो कालिया को कैसे हो गए? बड़ा आश्चर्य था उन्हें, इसीलिए वो ये प्रश्न कर रही हैं कि उसको कैसे मिला। और फिर वो प्रणाम करती हैं। तो 10 श्लोकों में 11 बार उन्होंने भगवान को प्रणाम किया। ब्राह्मण पत्नियों ने बारंबार आपको नमन है, आपको नमन है। तो 10 श्लोकों में 11 बार वो नमन करती हैं, भगवान की स्थिति को बताते। हम आपको नमन करते हैं क्योंकि आप परमात्मा हैं हर एक के हृदय में। हम आपको नमन करते हैं क्योंकि आप ही सृष्टि को चलाने वाले हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने कहा कि क्यों वो नमन कर रही हैं। और ये जो जितनी भी आत्माएं हैं इनकी परम आत्मा आप ही हैं। तो बहुत सुंदर सुंदर श्लोकों में उन्होंने नमन किया है। नमः कृष्ण रामाय वासुदेवाय। तो ऐसे बहुत सारे मंत्र श्लोक उन्होंने कहे और प्रणाम किया। और उसके बाद तो वो कहती हैं कि मानो कृष्ण ने कहा हो, ये सब सुनने के बाद, उनकी प्रार्थनाएं सुनने के बाद कृष्ण ने कहा भाई क्या चाहिए वो बताओ। ये इतना गुणगान मजा होता है ना कि कभी किसी का गुणगान करते हैं तो फिर व्यक्ति जो बुद्धिमान है वो समझ जाता है, फिर वो अंत में यही कहता है अच्छा क्या चाहिए बताओ। तो कृष्ण ने भी उनसे पूछा, ठीक है सुन लिया, प्रार्थनाएं सुन ली, गुणगान उन्होंने कर दिया, अब क्या चाहिए बताओ। तो उन्होंने कहा बस इसको छोड़ दीजिए। तो उन्होंने कहा क्यों छोड़ दूँ इसको? अरे अभी मैंने इसको दंड दिया है और इसको सब बात समझ में आ गई है, अब मैं थोड़ा सा और दंड देना चाहता हूँ। मैं और 10-12 बार इसके मस्तक पर पाँव रखना चाहता हूँ जिससे इसका दंड पूरा हो जाए, ये शुद्ध हो जाए। तो पत्नी ने कहा नहीं नहीं मर जाएगा, पहले उसके सारे वो जो अपने फण हैं वो तोड़ दिए हैं, ये मर जाएगा और मत कीजिए। तो भगवान ने कहा अच्छा है ना, मर गया तो मुक्त हो जाएगा, आध्यात्मिक शरीर मिलेगा, तो आप लोगों को क्या तकलीफ है, मुक्त हो जाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं, देखिए ये अब वैष्णव हो गया है और अगर ये मर गया तो हम सब विधवा हो जाएंगे और हमारा भोग कोई और करेंगे। इससे अच्छा है कि इसका संग हमें प्राप्त हो। अगर इसका संग प्राप्त होगा, ये वैष्णव है तो भक्ति भी होती रहेगी, कीर्तन भी होता रहेगा, आपका भजन भी होता रहेगा। तो भगवान ने कहा ये बात तो सही है, ठीक है नहीं मारूंगा। तो भगवान ने छोड़ दिया। तो वो प्रार्थनाएं करती हैं कि बच्चा बहुत, जैसे इसने आपको मारा, डंक मारा, इतना बच्चा माता पिता को मारता है, माता पिता कोई द्वेष करते हैं उससे, छोड़ देते हैं ना। ब्रह्मा जी ने भी यही कहा था ना, सब लोग जब बचना होता है तब सारे यही बात करते हैं, मारते समय नहीं सोचते हैं। अगर उसी समय सोच लें तो फिर मारने की आवश्यकता ना हो। तो उन्होंने कहा बच्चा करता है, आप उसको क्यों, आप ज़्यादा उसका द्वेष मत लीजिए, उससे वो तो उसके जो अपराध हैं उसको थोड़ा सा आप सहन कर लीजिए, बच्चा है छोड़ दो, है ना। ऐसे बच्चे को बहुत, बच्चा क्यों होता है, बच्चा एक देखते ही बच्चे को व्यक्ति के हृदय में करुणा आ जाती है ना। इसीलिए जब पत्नियां आई, ब्राह्मण पत्नियां खुद आगे नहीं आई, बच्चों को आगे रखा था अपने। जब पत्नियां आई थी भगवान के सामने तो पहले बच्चों को आगे रखा। तो भगवान बच्चों को देख के, अरे अरे छोटे से बच्चा, बच्चों को देख के किसी के भी हृदय में थोड़ी करुणा आ जाती है ना।
आप सोचिए कि आप बड़े गुस्से में हैं और एक छोटा सा बच्चे, 2-3 छोटे बच्चे आपके सामने आ जाए, तो आप थोड़ी उनको भी थप्पड़ मारो धाड़ धाड़, बोले गुस्सा कम हो जाता है। तो इसलिए उनको सामने लाए थे। तो इसीलिए कह रही कि छोटा बच्चा है, कालिया 1000 फणों वाला, इतना बड़ा विशाल 8 मील लंबी उसमें लेक में रहने वाला, बोले बच्चा है आपका, छोड़ दीजिए। तो कृष्ण ने कहा ठीक है, छोड़ दिया। तो लेकिन मैं जो कहूँगा वो करना पड़ेगा। तो इसीलिए वो कहती हैं आप हमें आदेश दीजिए, आप जो आदेश देंगे हम करेंगे, और आपका आदेश जो पालन करता है वो तो निश्चित रूप से निर्भय हो जाता है, इसलिए आप हमें आदेश दीजिए क्या करना है। तो श्री कृष्ण ने कहा ठीक है। श्री कृष्ण फिर उस समय जब इन्होंने ये कह दिया तो श्री कृष्ण उतर आए नीचे, अभी तक फणों पे ही खड़े थे, प्रार्थनाएं वहीं स्वीकार कर रहे थे। तो श्री कृष्ण नीचे उतर आए। जब नीचे उतर आए तो कालिया ने प्रार्थना अर्पण की। अभी तक तो पत्नियां कर रही थीं, अब कालिया ने प्रार्थना अर्पण की। कालिया ने कहा क्षमा कर दीजिए, मेरा स्वभाव के कारण ये जो द्वेषी स्वभाव है जो शरीर से मुझे मिला है, ये छोड़ना बहुत कठिन है, इसलिए मैं छोड़ नहीं पाया, आपके प्रति मैंने अपराध कर दिया, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो ऐसे उसने प्रार्थना की और कहा कि अब आप जो कहेंगे, जो व्यवस्था मेरे लिए करेंगे, मैं तैयार हूँ। आप अपनी कृपा दीजिए या दंड दीजिए, मुझे जो चाहे कीजिए, मैं तैयार हूँ। देखिए ये भक्त का भाव होना चाहिए, मारो भी राखो भी जो इच्छा तो हार, ये भक्त है। तो कालिया भक्त हो गया, उसने कहा आप कृपा दीजिए या दंड दीजिए, दोनों आप मैं स्वीकार करता हूँ। जब व्यक्ति इसके लिए तैयार हो जाता है तो इस जगत में सही दृष्टि में सुखी हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि भगवान मारो भी राखो भी जो इच्छा तो हार, आपके चरणों में पड़ा हुआ हूँ, जो आपकी इच्छा हो कर लो। आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टुमाम अदर्शनाम मर्महताम करो तुआ, जो करना है मेरे साथ कर लीजिए, मैं समर्पित हूँ आपके। ये समर्पण है। समर्पण ये नहीं है कि भगवान मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरे जीवन में कुछ खराब नहीं होना चाहिए ये समर्पण नहीं है। लोग आते हैं इसीलिए समर्पण करते हैं, मंदिर इसीलिए आते हैं कि भगवान मैं आया हूँ, सब कुछ अच्छा होना चाहिए, फैक्ट्री अच्छी चले, परिवार अच्छा चले, मेरे घर में कोई तकलीफ ना हो, कोई बीमार ना हो, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। लेकिन भक्ति क्या है? मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हार, ये समर्पण है। तो भक्त ये नहीं सोचता समर्पण करके कि सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए, वो सोचता है जो भगवान चाहें वो हो। तो कालिया ने ऐसे वर्णन कर दिया कि आप जो चाहें उसको हम करेंगे। तो भगवान ने फिर आदेश दिया कि यहाँ मत रहो, यमुना में स्वच्छ चाहता हूँ, तो यहाँ मत रहो, तुरंत यहाँ से चले जाओ, जाओ वापस जहाँ पर थे तुम समुद्र में। और तुम्हें चिंता है कि गरुड़ जी तुम्हें वहाँ कष्ट देंगे, तो बिल्कुल डरो मत, अब मेरे चरण चिन्ह तुम्हारे सर पर हैं, गरुड़ जी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वो बिगाड़ेंगे ही नहीं, अब तो वो तुम्हारे मित्र हो जाएंगे, तो इसीलिए चिंता नहीं करो, वापस जाओ। तो उस समय कालिया और उसकी पत्नी ने प्रार्थना की कि हम आपकी पूजा करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, कुछ आपको अर्पण करना चाहते हैं। भगवान ने कहा लेकिन अभी कैसे, मतलब टाइम नहीं है, सब लोग वेट कर रहे हैं बाहर। तो बोले बस 5 मिनट बैठिए। तो उन्होंने बिठाया भगवान को, भगवान के शरीर पर चंदन लगाया। कालिया सोच रहा था कि मैंने मारा है, डंक मारे हैं भगवान को अलग अलग, तो वहाँ थोड़ा जलन हो रही होगी, जब काटता है ये सर्प तो जलन होती है, तो जलन हो रही होगी, इसलिए चंदन लगाया पूरे शरीर में भगवान के अच्छे से, कि भगवान को ठंडक मिल जाए। और फिर उनको बहुत सुंदर सुंदर उपहार दिए, बहुत सी मणियाँ दी, जिनमें कौस्तुभ मणि भी दी। आचार्यगण समझाते हैं कि कौस्तुभ मणि वैसे तो भगवान की शाश्वत मणि है, लेकिन भगवान की व्यवस्था से भगवान ने उसको अंतर्धान कर दिया था, और कालिया की जो पास जो मणियाँ थीं उनमें मिला दिया था। और अब कालिया और कालिया की पत्नी उन्हीं को सब अर्पण, उनको नहीं पता था कि इसमें कौस्तुभ मणि है, तो उसको अर्पण कर रही हैं। तो भगवान से अच्छा ठीक है, ये मणि मैं पहन लेता हूँ, तो कौस्तुभ मणि वो पहन लेते हैं। तो कौस्तुभ मणि भी उनको प्रदान की। इसीलिए जब पहले कालिया ने देखा तो वहाँ कौस्तुभ मणि को नहीं देखा था, क्योंकि भगवान पहने हुए नहीं थे। तब कौस्तुभ मणि इत्यादि सब दिया, और बहुत सारे वस्त्र इत्यादि बहुत
भगवान को अर्पण किए, बड़े प्रसन्न हुए और फिर कालिया वहाँ से चले गए। जाते समय कालिया ने एक प्रार्थना की भगवान से। उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन देखिए अब तो गरुड़ जी से मेरी मित्रता होगी, गरुड़ जी मेरे बड़े भाई की तरह हैं अब, तो आपको जब भी आवश्यकता हो, अगर गरुड़ जी नहीं अवेलेबल हों, कहीं व्यस्त हों, तो मुझे बुला लीजिएगा, मैं आपको ले जाऊंगा जहाँ जाना है, और आपको एक क्षण में हज़ारों योजन ले जा सकता हूँ मैं, इसीलिए कभी ये सेवा मुझे दीजिएगा। तो आचार्यगण वर्णन करते हैं कि एक समय में, एक किसी और कल्प में ब्रह्मा जी के भगवान को जब मथुरा जाना था, कंस ने बुलाया तो अक्रूर जी के रथ पर नहीं गए थे, कालिया पर चढ़कर गए थे, कालिया लेकर गया था उन्हें। तो ऐसे कालिया ने प्रार्थना की और फिर कालिया अपनी पत्नियों समेत वहाँ से, पत्नी बच्चों को लेकर वहाँ से चला गया। और फिर सब ने देखा कि जल बहुत शुद्ध हो गया यमुना का, एकदम स्वच्छ निर्मल। तो कभी कभी ऐसे हो जाता है कि यमुना बहुत ख़राब हो जाती है, तो कोई व्यवस्था भगवान को करनी पड़ती है उसको साफ़ करने के लिए। तो अभी इस समय पे यमुना बहुत गंदी हो गई थी, तो भगवान को लॉकडाउन करना पड़ा, क्योंकि लॉकडाउन हुआ, सारी फैक्ट्री बंद हैं, सारी इंडस्ट्रीज़ बंद हैं, गंदगी जा नहीं रही है। अब देखिए जाकर यमुना एकदम स्वच्छ हो गई है। तो क्या करे, भगवान भी कुछ करना पड़ता है। आप लोग इतनी, अगली बार यमुना को गंदा मत कीजिए, नहीं तो फिर से लॉकडाउन कराना पड़ेगा भगवान को। तो अभी यमुना बहुत स्वच्छ हो गई हैं। तो उस समय भी यमुना एकदम स्वच्छ हो गई। और श्री कृष्ण उसके बाद फिर जब यमुना ऐसे हो गई तो फिर कृष्ण वापस वहाँ से, मतलब वो लीला को समाप्त किया उन्होंने, और ये जो कालिया थे ये चले गए। प्रभुपाद समझाते फिजी आइलैंड के पास कहीं पर वो रहते हैं, रमानक द्वीप नाम है जहाँ वो रहते हैं। तो वो वहाँ चले गए और वहीं पर वो निवास करने लगे। तो ऐसे भगवान ने ये कालिया का मर्दन किया, कालिया को दंड दिया। इस कालिया का इतिहास क्या है, कैसे वहाँ आया और पूर्व काल में क्या था, इसका वर्णन कल करेंगे कि कैसे कालिया का क्या इतिहास था और इस कालिया लीला से जो शिक्षाएं हमें मिलती हैं। ये तो हमने आज केवल लीला सुनी, लेकिन उनसे शिक्षाएं, क्योंकि भगवान ने जो लीला की, इसमें देखिए पहली चीज़, भगवान ने एक लीला करना चाहते थे, तो इतनी सुंदर लीला हो गई कि सर्प के ऊपर नाच रहे हैं। आज तक लोग याद करते हैं, आज तक वो चित्र आप देखिए कहीं पर भी दिखाई देगा। कृष्ण जहाँ पर भी डायरोमास बनाए जाते हैं पहले वही बनता है। तो कृष्ण एक सुंदर लीला की। दूसरा, कालिया से ब्रजवासियों की रक्षा की, जहर से, विष से। और तीसरा, कालिया की रक्षा की, उसको भक्त बनाया, उसकी चेतना की रक्षा की। तो इस लीला से हम क्या क्या सीख सकते हैं, ये कल हम लोग वर्णन करेंगे, और साथ ही साथ कालिया के इतिहास को भी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है, कोई टीका टिप्पणी, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई जिज्ञासा? कि सब लोग इतना लीला में मग्न थे, पता नहीं चला क्या होगा। बचपन में सुनते थे कि बॉल से खेल रहे थे, गेंद से, फिर गेंद चली गई तो कृष्ण लेने के लिए गए थे, गेंद निकालने के लिए। भागवत में वर्णन नहीं है कि गेंद चली गई। भागवत में वर्णन है, कृष्ण ने सोचा कि ये बच्चों को तो मैंने जीवित कर दिया, लेकिन बाकियों की रक्षा करना जरूरी है, तो वो कूद गए थे ऐसा। हाँ जी। कोरोना कालिया से भगवान श्री कृष्ण कैसे बचाएंगे? कोरोना कालिया से भगवान श्री कृष्ण कैसे बचाएंगे? भक्तों को ज़्यादा से ज़्यादा हरिनाम करना चाहिए, ताकि भगवान हर जगह पे नृत्य करें, अपने आप कालिया का जहर समाप्त हो जाएगा। अर्थ ये है कि हम लोग ज़्यादा हरिनाम नहीं कर रहे हैं। आप लोग जो घर में बैठे हुए हैं, बताइए कितना हरिनाम कर रहे हैं, कितने माला जप कर रहे हैं रोज़। तो इसीलिए हरिनाम बढ़ाइए, भगवान नाचेंगे। कोरोना से रक्षा कर रहे हैं भगवान, ऐसा नहीं है। और इसका प्रमाण ये है कि दुनिया भर के जितने देश हैं जिन्होंने भगवान की भक्ति को त्याग दिया था, सबसे ज़्यादा उत्पात वहीं हुआ। भारत में कितना हुआ है, ये पुण्य भूमि है। ठीक है, कहा जाता है कि सरकार ने, ऑफकोर्स हम लोग बहुत श्रेय देते हैं भारत की सरकार को कि उन्होंने इतना
अपनी बुद्धि लगाकर पहले से सोचकर इतनी व्यवस्था की कि भारत में ये फैल नहीं पाया। लेकिन दूसरी ओर भगवान की कृपा भी है, तो कालिया के जहर को या कोरोना के जहर को तो भगवान ने रोक रखा है, कहाँ फैला है। हाँ ये है कि जितने लोगों को हुआ, अब देखिए दुनिया भर में करीब 1 लाख लोग मारे गए हैं पूरी दुनिया में इस समय तक। भारत में करीब 200 लोग, 250 लोग कि जो भी, हमें ठीक फिगर नहीं पता लेकिन अंदाज़ा इतना ही है। अमेरिका जैसे बड़ा शहर जिन्होंने भोग प्रवृत्ति में बड़ा अपने आप को लगा लिया था, अब देखिए क्या स्थिति है। इटली, स्पेन, तो आज भी आप देखें तो भारत की रक्षा भगवान ने की है और आगे भी करेंगे। लेकिन थोड़ी देर चिंता में रखते हैं भगवान। जैसे जब उन लोगों को पता चला ब्रजवासियों को कि कृष्ण ऐसे हैं, तब से लेकर जब तक कृष्ण ने लीला की करीब 4 घंटे लगे। कृष्ण लीला कर रहे थे तो उनको चिंता में रखा। वो तो बेचारे ऐसे थे कि मर जाएं, लेकिन उनको पूरा विश्वास भी था। तो इसी तरह भारतवासियों को उन्होंने चिंता में रखा है। 21 दिन का लॉकडाउन, हो सकता है बढ़ा दें, भगवान चाहे तो चिंता और बढ़ जाए, लेकिन ये चिंता होनी चाहिए कृष्ण के समर्पण के भाव में। तो इसलिए रक्षा करेंगे और ज़्यादा समय नहीं है, चिंता मत कीजिए, कथा सुनते रहिए। हाँ ये हम ज़रूर कह सकते हैं कि आपके मन में ये आ रहा होगा कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है हमें रोज़ अतुल कृष्ण प्रभु का प्रवचन सुनना पड़ रहा है। इस भाव में अगर आप पूछ रहे हैं कि कब कृष्ण रक्षा करेंगे, तो बहुत जल्दी करने वाले हैं। 14 तारीख से बाद, 14 के बाद ये बंद हो जाएगा, तो आप उतनी चिंता मत कीजिए, 3-4 दिन और सहन कर लीजिए। यस, और कोई प्रश्न? नागपत्नियाँ कृष्ण की भक्त कैसे बनी? नागपत्नियाँ कृष्ण की भक्त कैसे बनी? आचार्यों ने इसका वर्णन नहीं किया है कहीं पर, उनके पूर्व जन्म में या किसी अन्य स्थान पर होगा, लेकिन हमने पढ़ा नहीं है। और आचार्यों ने इस अध्याय की टिप्पणी देते हुए, चाहे सनातन गोस्वामी हो, श्रीधर स्वामी हो या अन्य, उन्होंने कुछ ऐसे विस्तार में नहीं कहा कि कैसे बनी। बस इतना लिखा है कि वो पहले से कृष्ण की भक्त थीं। फिर भी प्रयास करेंगे ढूंढने का, आपने कहा है तो, कि अगर कहीं पर मिल जाए कि क्यों भक्त बनी, या आपको कहीं मिल जाए तो आप पूछकर हमें बता दीजिएगा। यस, और कोई प्रश्न? श्रीवत्स चिन्ह क्या है और कहाँ? श्रीवत्स चिन्ह क्या है और कहाँ है? आप लोग प्रवचन ठीक से नहीं सुनते हैं लगता है। कब वर्णन किया था हमने श्रीवत्स चिन्ह का? कल, 1 दिन पहले कल वर्णन किया था। तो हमने कहा था कि श्रीवत्स का चिन्ह भगवान के वक्ष स्थल पर सीधे हाथ की तरफ एक गोल्डन स्वर्ण बालों का छोटा सा गुच्छा है, वो श्रीवत्स का चिन्ह कहलाता है। कालिया के पास बहुत सारे फन थे, ऐसा कोई उसका कोई रीज़न है? कालिया के पास बहुत सारे फन थे, उसका कोई रीज़न है? हाँ, जो सर्प होते हैं, जैसे नीचे जो लोक हैं जिनमें महातल इत्यादि जहाँ सर्प रहते हैं, वहाँ कई फनों वाले सर्प हैं, केवल एक नहीं। तो जितना ज़्यादा जिसका विष होता है उतने ज़्यादा फन होते हैं, उतने फनों से वो विष को विष के द्वारा प्रभावित कर सकता है। क्योंकि हम लोग केवल एक ही फन वाले सर्प को देखते हैं ज़्यादातर, मतलब हमारे सामने तो ऐसा सर्प आता है कि जिसका विष का कोई प्रभाव नहीं है, हम लोग उसी से मर जाते हैं। इसीलिए बड़े बड़े सर्पों की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन ऐसे कई सर्प हैं जो कई कई फनों वाले हैं, और उनमें भी ये तो बहुत छोटा सर्प माना जाता है। जब बलराम जी ने कहा तो बलराम जी ने कहा कि ये भगवान ऐसे तुच्छ सर्प के साथ खेल रहे हैं, तो उनको बड़ा नहीं माना जाता। तो इसीलिए अलग अलग उसके फण होते हैं उसके जहर को बढ़ाने के लिए। क्या ये भी ठीक है कि कौस्तुभमणि समुद्र मंथन के समय प्राप्त हुई थी? क्या ये भी ठीक है कि कौस्तुभमणि समुद्र मंथन के समय प्राप्त हुई थी? भगवान की ये सारी चीज़ें अलग अलग समय पर प्राप्त होती हैं। उस समय कृष्ण नहीं थे, तो जब कृष्ण लीला करते हैं किसी भी तरह की, तो अपनी चीज़ों को वो बाद में प्राप्त करते हैं। जैसे पांचजन्य शंख उन्होंने एक लीला के द्वारा प्राप्त किया, एक असुर को जाकर मारा पानी में, पांचजन्य उसका नाम था, तो उसके हड्डियों से बना और ये पांचजन्य कहलाया। लेकिन वो भगवान का शाश्वत है।
तो ये सब चीज़ें भगवान की शाश्वत रूप में रहने वाली चीज़ें हैं, लेकिन अलग अलग लीलाओं से वो अलग अलग प्रकट होती हैं। तो हाँ, समुद्र मंथन में प्रकट हुई या अब इन्होंने प्रकट की, तो अलग अलग लीलाओं में अलग अलग समय में प्रकट होती हैं, लेकिन है ये शाश्वत। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि उसके पहले कभी भगवान के पास ये था ही नहीं। और कोई प्रश्न? पशु भगवान से द्वेष क्यों रखते हैं? पशु? कौन से पशु भगवान से द्वेष करते हैं? गायें तो इतना प्रेम करती हैं भगवान से। सारे पशु प्रेम करते हैं भगवान से, कोई द्वेष नहीं करता। ये सर्प केवल द्वेष कर रहा था क्योंकि वो स्वभाव से क्रूर और द्वेषी था, तो इसलिए उसने भगवान से भी द्वेष किया। भगवान ही नहीं, वो सबसे द्वेष कर रहा था। तो सर्प जो होते हैं वो स्वभाव से द्वेषी होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि वैसे तो लोग भी कम नहीं हैं ऐसे कहते हैं कि सर्प का जो द्वेष, सर्प का जो जहर है वो मंत्र से समाप्त किया जाता है, लेकिन द्वेषी व्यक्ति का जहर मंत्र से भी समाप्त नहीं होता। यह एक स्थान पर कहा गया है कि अगर सर्प और द्वेषी व्यक्ति साथ में हो तो पहले किसको मारना चाहिए? तो पहले द्वेषी को मार दो ऐसे कहते हैं। ठीक है, आगे कोई प्रश्न? गरुड़ जी नॉनवेज क्यों खाते हैं? बहुत बुरी बात है, इतने महान भक्त हैं, नॉनवेज खाते हैं। ये जो भी प्रश्न पूछ रहे हैं इनका दो भाव है कहने का। एक, क्यों ऐसा करते हैं, इतने बड़े भक्त होकर ऐसे करते हैं, और दूसरा, हम भी कभी कभी थोड़ा कुछ कर सकते हैं क्या, ये मन में भाव आ रहा है। तो दूसरा है तो बिल्कुल निकाल दीजिए। हाँ, तो भगवान के जो भक्त, हमने उस दिन भी चर्चा की थी कुछ समय पहले, हमें ध्यान है इस प्रश्न पर कि क्यों गरुड़ जी नॉनवेज खाते हैं। दरअसल वो गरुड़ जी का स्वाभाविक भोजन है, वो हमारे लिए नॉन-वेज है, लेकिन गरुड़ जी का स्वाभाविक भोजन है। जैसे गाय घास खाती है, तो क्या हम प्रश्न करते हैं गाय ये क्यों ऐसे खाती है, घास फूस क्यों खाती है? वो उसका स्वाभाविक भोजन है। शेर हिरण को मारकर खाता है, स्वाभाविक भोजन है। गरुड़ जी मछली खाते हैं, स्वाभाविक भोजन है। ये उनके लिए बना है, प्रकृति का नियम शास्त्र के अनुसार बना है, इसलिए वो पाप नहीं है। आपके लिए जो बना है अगर आप वो खाएंगे तो पाप नहीं है। जैसे भगवान ने भगवत गीता में कहा, यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंक्ते ते स्वघम पापा ये पचंती आत्मकारणात्। अगर आप बिना भगवान को अर्पण किए बिना शाकाहारी भोजन खा रहे हो तो वो पाप है। अर्थात हमारे लिए प्रसाद न लेना पाप है, लेकिन गरुड़ जी के लिए मछली खाना वो पाप नहीं है, वो उनका स्वाभाविक भोजन है। तो स्वाभाविक जो रूप है उसमें अगर वो स्वीकार करते हैं तो गलती नहीं है। उनको नॉनवेज नहीं कहा जाता है, नॉनवेज तो हमारे लिए है। पशुओं में कहाँ वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन होता है, पशुओं में जो उनका स्वाभाविक भोजन है वो खाते हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न? संतुष्ट? ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।